अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं सरसादुर रहमान आपके उर्दू के मज़मून का उस्ताद, और आज उर्दू के मज़मून का दूसरा लेक्चर है। और आज के लेक्चर के अंदर हम सबक पढ़ेंगे, सबक बिजली की दरियाफ़त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला है। सबक बिजली की दरियाफ़त, सफ़ा नंबर 33। सबक के बुलंदख्वानी से पहले सबक के खुलासे की तरफ आते हैं। इस सबक में हमें बिजली की दरियाफ़त के मुतालिक बताया गया कि बिजली की इब्तदा कब और कैसे हुई। आम तौर से आम लोगों ने बारिश में गरज चमक और बादलों के गरजने के वक्त बिजली की चमक देखी होगी। इसी गरज चमक का साइंसदान काफ़ी अरसे से मुशाहिदा कर रहे थे। सबसे पहले थील्स ऑफ ब्रिटिश ने बादलों में बिजली की तवानाई का इंकशाफ किया। फिर साइंसदान विलियम गिलबर्ट ने 1700 में इलेक्ट्रिसिटी का लफ्ज़ बिजली के लिए इस्तेमाल किया और बर्क़ सुकूनी की दरियाफ़त की। बर्क़ सुकूनी कहते हैं किसी भी दो चीज़ों के रगड़ने से जो हरारत या तवानाई पैदा हो। जैसा कि सर्दियों के मौसम में आपने अपने स्वेटर या रज़ाई में हरारत और चमक का मुशाहिदा किया होगा। ये दरअसल इनका हमारे जिस्म या कपड़ों के रगड़ने की वजह से वो हरारत या चमक पैदा होती है। बर्क़ सुकूनी की दरियाफ़त के बाद ओटवान क्यूरिक ने जनरेटर इजाद किया। रॉबर्ट बॉयल ने क़ुव्वत कशिश और क़ुव्वत रदद को साबित किया। इसी काम को चार्ल्स फ्रिक्यूलेस ने आगे बढ़ाया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बादलों की चमक के दौरान एक पतंग उड़ाई जिसकी दुम में कीलें लटका दी। चुनाचा जब वो आसमानी बिजली के पास पहुंची तो इससे शरारे पैदा हुए, जिससे ये बात साबित हुई कि बिजली मुख्तलिफ धातों से गुजर सकती है। इसी तरह माइकल फेराड ने इस बात को वाज़ेह किया कि बिजली क्या है, और हेनरी क्विंटिश ने ऐसी अशिया की फहरिस्त बनाई जिसमें से बिजली गुजर सकती है। एडिसन ने बल्ब की इजाद की जिससे दुनिया रात में अंधेरों से निकलकर रोशनी में आई। इसके बाद 19वीं सदी में निकोला टेस्ला ने तिजारती बुनियादों पर बिजली तैयार की जो दूर दूर शहरों और कस्बों में जा पहुंची। गर्ज़ बिजली की दरियाफ़त और इसके इस्तेमाल तक मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ साइंसदानों ने तरह तरह के मुशाहिदात किए, जिसकी वजह से ये बिजली इस हालत में हम तक पहुंची। और आज ये हमारी ज़िंदगी की ऐसी ज़रूरत बन चुकी है कि अब इसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं। सबक के खुलासे के बाद सबक की बुलंदख्वानी की तरफ आते हैं। जैसा कि तलबा आपको मालूम है कि बड़े दर्जात के तलबा बुलंदख्वानी खुद करते हैं, लिहाजा इस सबक की बुलंदख्वानी आप खुद अपने घरों में अपने वालिदैन या दीगर असातिज़ा की मदद से करेंगे। सबक के खुलासे के बाद अब आते हैं सबक के मुताल्लिक़ काम की तरफ। कॉपी में काम शुरू करने से पहले चंद ज़रूरी हिदायत जिनका एहतमाम करना तमाम तलबा के लिए निहायत ज़रूरी है। सबसे पहले टाइटल पेज बनाएं, सफ़ा नंबर लिखें, फहरिस्त के सफ़े में सबक का नाम, तारीख और सफ़ा नंबर लिखें। जो काम जिस तरह लिखवाया जा रहा है इसी तरह अपनी कॉपी में लिखें। अपनी तरफ से कोई जवाब ना लिखें। टाइटल पेज बनाने के बाद अगले सफ़े से हम सवाल जवाब लिखना शुरू करेंगे। सवाल नंबर 1, दर्ज झेल सवालात के जवाब दीजिए। अलिफ, बिजली किसने दरियाफ़त की थी? तहरीर कीजिए। जवाब, बिजली किसी एक शख्स की दरियाफ़त नहीं बल्कि मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ साइंसदानों के मुशाहिदात का नतीजा है। थेल्स ऑफ ब्रिटिश ने बिजली यानी बर्क़ सुकूनी दरियाफ़त की, जबकि 1700 में विलियम गिलबर्ट ने इलेक्ट्रिसिटी का लफ्ज़ अख़ज़ किया। ताहम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली के मुतालिक एक कामयाब मुशाहिदा किया जिसके बाद इसको बिजली का दरियाफ़त करने वाला कहा जाता है। बे, बर्क़ सुकूनी और बर्क़ रवां के फ़र्क को वाज़ेह करें। जवाब, बर्क़ सुकूनी यानी AC बिजली की तारों में इंतहाई मामूली वक्फे से बहती है, यानी इसका करंट मुसलसल नहीं बहता बल्कि सेकंड के सैकड़ों हिस्से के वक्फे से बहता है। बर्क़ रवां यानी DC बिजली के तारों में मुसलसल बहती है और किसी भी लम्हे नहीं रुकती। यही वजह है बर्क़ रवां से करंट लगने की वजह से के बाद इंसान बिजली के तारों से चिपक जाता है।
جیم الیکٹریسٹی کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب الیکٹریسٹی لاطینی زبان کے لفظ الیکٹراس سے لیا گیا ہے۔ دال 1936 میں سائنسدانوں نے کیا دریافت کیا تھا؟ جواب 1936 میں سائنسدانوں نے پرانے زمانے کے ایسے برتن دریافت کیے جو بیٹری سے مشابہ تھے، کیونکہ ان میں پلیٹس بھی موجود تھیں، جس سے ظاہر ہوا کہ انسان بجلی کے استعمال سے بہت پہلے واقف ہو چکا تھا۔ سوال نمبر 2، روزمرہ کی زندگی میں بجلی کے چند استعمال بتائیے۔ جواب بجلی کے بلب، فریج، کمپیوٹر، ٹی وی اور موبائل فون، اس کے علاوہ کئی دوسری روزمرہ کی اشیاء بجلی کے استعمال سے چلتی ہیں۔ سوال نمبر 6، مندرجہ ذیل جملے روزمرہ محاورے کے لحاظ سے درست کر کے لکھیے۔ الف جان میں مان آئی، جان میں جان آئی۔ بے گھپ اجالا ہے، گھپ اندھیرا ہے۔ جیم ایجاد ضرورت کی ماں ہے اور ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ دال بجلی کی دریافت کا سہرا بینجامن فرینک کے سر پر ہے، بجلی کی دریافت کا سہرا بینجامن فرینک کے سر ہے۔ ہے انسان یہ مشاہدہ صدیوں سے گزر رہا ہے، انسان یہ مشاہدہ صدیوں سے کرتا آ رہا ہے۔ سوال مندرجہ ذیل لاحقے استعمال کرتے ہوئے ہر لاحقے کے ساتھ 3 الفاظ بنائیے۔ لاحقے دان، خاندان، پاندان، گلدان۔ ناک خطرناک، خوفناک، دردناک۔ گاہ درسگاہ، کمینگاہ، چراگاہ۔ یہ کام آپ اپنی کتاب میں کریں گے۔ انہی سوالات کو پڑھ کر یہ درجہ ذیل میں سے درس بیانات کے آگے صحیح کا نشان لگائیں۔ یہ آپ پڑھیں گے اور خود ہی چیپٹر کی ریڈنگ کے بعد ان میں صحیح اور غلط کا نشان لگائیں گے۔ اسی طرح کالم الف کے الفاظ کو کالم بے کے درست الفاظ سے ملائیے۔ یہ بھی آپ پورے سبق کا مطالعہ کرنے کے بعد خود ہی ان کو آپس میں ملائیں گے۔ اب تک کا جو کام تھا وہ آپ نے اپنی کاپی کے اردو کے حصے میں کیا، اب سے یہ جو کام ہے وہ آپ اپنی کاپی کے گرامر کے حصے میں کریں گے۔ نظم کی اقسام۔ نظم کے لغوی معنی موتی پرونے کے ہیں۔ اصطلاح میں کسی بے ترتیب اور بکھرے ہوئے مواد کو موضوع اور مرتب شکل میں پیش کرنا ہے۔ نظم کی چند مشہور اقسام مندرجہ ذیل ہیں: حمد، نعت، قصیدہ، غزل، مرثیہ، مثنوی۔ حمد وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ نعت وہ نظم جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ قصیدہ نظم کی وہ صفت جس میں حمد، وعظ، تعریف، بہار اور بے ثباتی روزگار یا شکایت زمانہ کے مضامین بیان کیے جائیں۔ غزل وہ صنف جس میں عموماً حسن و عشق، وصال و فراق اور تصوف و معرفت وغیرہ کی باتیں کی جائیں۔ مرثیہ وہ نظم جس میں کسی شخص کی وفات یا شہادت کا حال اور ان کی مصیبتوں کا ذکر ہو۔ مثنوی وہ مسلسل ہم مدن اشعار کی نظم جس کے ہر بیت کا قافیہ جدا اور بیت کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور اس کے اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہوتی۔ یہاں تک آپ کا آج کا لیکچر مکمل ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ جو بات بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی وہ آپ اسکول کے دیے گئے وقت میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔